हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 13 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा, व्हाट फिनोमिनन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आइंस्टाइन रिंग इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। सो आइंस्टाइन रिंग की फॉर्मेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है इनमें से। सो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं आइंस्टाइन रिंग की फॉर्मेशन की, सो ये किस वजह से होती है। सो ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑफ लाइट बाय अ मैसिव ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग लाइट जो होती है मैसिव ऑब्जेक्ट्स की, उसकी वजह से आइंस्टाइन रिंग जो है वो फॉर्म होती है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश्ड द इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक 2030। सो ये जो रिपोर्ट है इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक टू 2030, ये रिपोर्ट बेसिकली किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है। सो ये जो है पब्लिश किया है वो क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो आईआईपी से रिलेटेड हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स बतानी है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, इट इज़ एन इंडेक्स फॉर इंडिया विच डिटेल्स आउट द ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी सच एज माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आईआईपी है ये क्या होता है, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये इंडेक्स है जिसमें ये इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है किन सेक्टर्स में, माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ हो रही है उसकी डिटेल प्रोवाइड करती है इस इंडेक्स में। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सिंस 1950। सो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये रिपोर्ट जो है ये इंडेक्स ये वेरियस सेक्टर्स की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, पूरी डिटेल इसमें बताई जाती है इस इंडेक्स में। एंड इसको जो कंपाइल एंड पब्लिश करती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये कब से पब्लिश होना स्टार्ट हुआ है, 1950 से। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है एंड फर्स्ट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, द बेस ईयर फॉर द इंडेक्स इज 1990 और 1991। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज अगर हम इसके बेस ईयर की बात करते हैं, आईआईपी के बेस ईयर की अगर हम बात करें तो ये जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है बेस ईयर। सबसे पहले जो था वो था 1946, और रिसेंटली अगर हम बात करें जब ये स्टार्ट होना हुआ है 1950 से पब्लिश होने स्टार्ट हुआ है, और उस टाइम पे बेस ईयर कौन सा था, 1946। और यहाँ पे अगर हम अभी बात करते हैं कि इंडेक्स की जो बेस ईयर है वो क्या है, सो बेस ईयर की अगर हम बात करें तो ये है 1993 एंड 4, 1993 एंड 94। सो बेस ईयर है 1993 94। सो यहाँ पे जो है थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। फर्स्ट एंड सेकंड जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, ओनली 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग। सो ग्रेविटेशनल लेंसिंग से रिलेटेड यहाँ स्टेटमेंट्स हमने बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 1 है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग अकर्स व्हेन लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज बेंट बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मैसिव इंटरवीनिंग ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है ये क्या होता है बेसिकली, व्हेन लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज बेंट, जब लाइट आ रही होती है किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, किसी दूर के ऑब्जेक्ट से जब लाइट आ रही होती है वो बेंट हो जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ऑफ अ मैसिव इंटरवीनिंग ऑब्जेक्ट, तब ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, दिस फिनोमिनन सपोर्ट्स द स्टडी ऑफ डार्क मैटर। ये चीज़ भी बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो है बेसिकली सपोर्ट करता है किसको, स्टडी ऑफ डार्क मैटर, एज इट डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब लाइट बट हैज़ ग्रेविटेशनल इफेक्ट। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है एंड फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्मार्ट ग्रिड इंडेक्स। सो स्मार्ट ग्रिड इंडेक्स से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, द स्मार्ट ग्रिड इंडेक्स इज अ सिंपल एंड क्वांटिफाइबल फ्रेमवर्क दैट इवेलुएट्स द स्मार्टनेस ऑफ पावर ग्रिड्स वर्ल्ड वाइड अक्रॉस 7 की डायमेंशंस। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। SGI जो है ये बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इवेलुएट किया जाता है पावर ग्रिड के स्मार्टनेस को अक्रॉस 7 की डायमेंशन, और ये जो तैयार होता है इंडेक्स ये 7 की डायमेंशन पे तैयार किया जाता है। और ये कौन से हैं, एक तो कौन कौन सा डायमेंशन है, फर्स्ट है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, देन डेटा एनालिटिक्स, सप्लाई रिलायबिलिटी, देयर इंटीग्रेशन, ग्रीन एनर्जी एंड सिक्योरिटी हो गया, एंड एक है कस्टम एम्पावरमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। सो यहाँ पे जो है ये 7 इंडिकेटर थे जिसके ऊपर ये स्मार्ट ग्रिड इंडेक्स जो इवेलुएट किया जाता है
तैयार किया जाता है इवेलुएट करने के लिए पावर ग्रिड्स की स्मार्टनेस को वर्ल्ड वाइड। सो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है इट इज़ डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये एजेंसी नहीं करती। कौन सी एजेंसी डेवलप्ड करती है? SP ग्रुप, सिंगापुर पावर ग्रुप। सो SP ग्रुप जो है यानी कि सिंगापुर पावर ग्रुप जो है वो डेवलप्ड करती है इस इंडेक्स को। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1। सो ओनली 1 जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं एंड रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं। सो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो आए तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। यहाँ पे हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो हमने इनकरेक्ट बताना है किससे रिलेटेड? NPCIL, ये क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो इससे रिलेटेड हमने जो गलत स्टेटमेंट्स हैं वो बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रोल्स द NPCIL। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसे कौन कंट्रोल करता है? ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है इसे कंट्रोल करती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। किसके अंडर आता है NPCIL? ये है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि डायरेक्टली किसके अंडर है? डायरेक्टली ये है PMO के अंडर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ NPCIL इज टू मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसका जो है प्राइमरी फंक्शन ये नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स को हमने मैन्युफैक्चर करना है, बल्कि ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर सिविलियन यूज़ के लिए, न्यूक्लियर पावर फॉर सिविलियन यूज़, ना कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। थर्ड है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ नॉट ऑपरेटेड बाय NPCIL। सो यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड जो है ये भी हमारी इनकरेक्ट है। हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछ रहे थे, तो तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट है। जो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है इस पावर प्लांट को ऑपरेट कौन करता है? NPCIL ऑपरेट करता है। इसमें यहाँ कह रहे हैं कि NPCIL is not operated, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज़ नॉट ऑपरेटेड बाय NPCIL, बट ऐसा नहीं है। जो इसे नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन को, न्यूक्लियर पावर प्लांट को इसे ऑपरेट करती है NPCIL, यहाँ पे लिखा है नॉट। दैट्स वाई स्टेटमेंट थर्ड भी हमारी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following with reference to the employment categories covered separately in periodic labor force survey। सो यहाँ पे हमने करेक्ट बताना है कि जो कौन सा एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है जो कवर होता है, सेपरेटली कवर होता है किसके अंडर? PLFS के अंदर, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंडर। सो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड भी होता है, रेगुलर वेज और सैलरीड एम्प्लॉयज़ भी होता है, एंड कैजुअल लेबरर्स भी होता है। तो ये तीनों ही जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑल 3। सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है, all 3। The next question is, which of the following is a key component of the Prime Minister धन धान्य कृषि योजना। सो की component क्या है इस स्कीम का, इस योजना का? प्रमोशन ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा प्रमोशन ऑफ हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following with reference to the Atomic Energy Act functions that are not permitted without government approval। सो इनमें से कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी कंपनीज हैं जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत मतलब नॉट परमिटेड विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल की फंक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट की अप्रूवल, विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं कर सकती। सो यहाँ पे जो है अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें, यहाँ पे माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। सेकंड है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसका एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है माइनिंग में, प्रोसेसिंग में। सो यहाँ पे जो है इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन, अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी, और यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं कर सकता गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर, नॉट परमिटेड विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। देन सेकंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। सेकंड भी है बिल्कुल करेक्ट कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन करनी है इसके लिए भी गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। एक्सपोर्टिंग न्यूक्लियर फ्यूल अगर एक्सपोर्ट करना है इसके लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन न्यूक्लियर एनर्जी, प्राइवेट सेक्टर को अगर न्यूक्लियर एनर्जी में कुछ करना है तो यहाँ पे उनको भी परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की। सो यहाँ पे चारों ही जो है हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चारों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट हैं।
तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा 1, 2, 3 एंड 4। सो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है 1, 2, 3 एंड 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रीटीज हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियाज सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। सो यहाँ पे इनमें से कौन सी ट्रीटी जो है इंडियाज सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को इन्फ्लुएंस करती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें, फर्स्ट है NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये NPT जो है ये फोकस किस पे करती है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। सो यहाँ पे जो है ये बेसिकली इट डज नॉट एड्रेस न्यूक्लियर लाइबिलिटी, दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट ट्रीटी यहाँ पे नहीं होगी। सेकंड है पेरिस कन्वेंशन ऑन थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। सो यहाँ पे सेकंड भी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये जो कन्वेंशन है ये फ्रेमवर्क न्यूक्लियर एक्सीडेंट लाइबिलिटी जो है ये किसके लिए है, जो सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं। ये चीज़ किन लोगों के लिए, किन पार्टीज़ के लिए, जो सिग्नेटरी हैं। और इंडिया जो है सिग्नेटरी नहीं है इस कन्वेंशन का, इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी, दैट्स वाई इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सो यहाँ पे सेकंड जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट भी इनकरेक्ट है। थर्ड है कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज। सो यहाँ पे जो है थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज इंडिया जो है इंडिया ने रेटिफाई भी किया था इस कन्वेंशन को, 2010 में रेटिफाई किया था, सॉरी रेटिफाई जो किया इंडिया ने 2016 में किया है, और इसको साइन किया था 2010 में साइन किया था एंड 2016 में रेटिफाई किया है। और ये सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट जो है वो एनैक्ट हुआ था अलाइन विद द CSC। तो यहाँ पे दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है यहाँ पे, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। सो ये जो है बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये इससे रिलेट नहीं करता है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉज। सो न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉज से रिलेटेड नहीं है वियना कन्वेंशन, दैट्स वाई फोर्थ स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। इंडिया इसका पार्टी नहीं है, तो इंडिया के ऊपर ये लाइबिलिटी नहीं है, इंडिया के ऊपर कोई भी चीज़ बाइंडिंग नहीं है इस ट्रीटी की। और यहाँ पे फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट एंड फोर्थ भी इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1। सो एक ही करेक्ट था हमारे पास, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ओनली 1 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।